गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 आम की कहानी, है ना। तो ये एक चित्र कथा है और आपकी बुक में इसके सिर्फ चित्र दिए गए हैं और हमने स्टोरी खुद से बनाई है। ठीक है, तो एक बार हम इस स्टोरी को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आज प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या होता है, पका हुआ आम, एक पेड़ पर पका हुआ आम होता है और उसे लड़की और कौवा देखते हैं। ठीक है, कौवा बहुत चालाक होता है, वो आम को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो लड़की की हरकतों पर नज़र रखे हुए होता है कि अभी लड़की क्या करने वाली है ना, उस आम को तोड़ने के लिए। तो लड़की क्या करती है, अपने भाई को बुलाकर लाती है। उसका भाई गुलेल लेकर आता है और गुलेल से निशाना लगाता है आम पर, और आम नीचे गिरने से पहले उसे कौवा लेकर भाग जाता है। अब लड़की बहुत दुखी होती है कि उसने इतनी मेहनत की उस आम को तोड़ने के लिए और कौवा उसे लेकर चला गया। अब कौवा क्या करता है, उसे लेकर भाग रहा होता है तो जाकर मधुमक्खियों के छत्ते से जाकर टकरा जाता है ना, और मधुमक्खियाँ उसे डंक मारने लगती हैं। अब वो दर्द से कराहता है तो उसका मुंह खुलता है और उसके मुंह में दबा हुआ आम नीचे उसके मुंह से दबा हुआ आम गिरता है और वो कौवे के घोंसले में गिरता है, और घोंसले में कौवे के अंडे होते हैं। ठीक है, उस पेड़ पर गिलहरियाँ भी होती हैं जो उस आम को देखती हैं और उस आम को खाने के लिए उस पर छलांग लगाती हैं, और छलांग लगाकर उसे गिलहरी ले आती है, लेकिन जो कौवे के अंडे होते हैं घोंसले में वो टूट जाते हैं और उसमें से कौवे के बच्चे बाहर निकलकर आते हैं और काँव काँव करने लग जाते हैं, है ना। इस डर से गिलहरी डर जाती है और उसके मुंह से भी आम छूट जाता है और वो नीचे गिरता है, और नीचे धरती पर एक आदमी सो रहा होता है, उसके सिर पर पगड़ी होती है और उसके पगड़ी पर वो आम गिरता है, और लड़की बहुत खुश होती है, उस आम को उठाकर वो मज़े से खाती है, और लड़का, उसका भाई जो होता है वो बहुत खुश होता है, वो अपने गुलेल का कमाल देखकर बहुत खुश होता है ना। तो ये थी हमारी स्टोरी आम की कहानी। अब आपको बताना है, मैं कुछ इस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे करूँगी, आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, कहानी से बताइए, इस कहानी में लड़की थी? यस, लड़की थी, है ना। और क्या इस कहानी में तोता था? नो, इस कहानी में तोता नहीं है कहीं भी, है ना। इस कहानी में क्या गुलेल है? यस, इस कहानी में गुलेल है। इस कहानी में क्या गिलहरियाँ हैं? यस, गिलहरियाँ हैं। इस कहानी में क्या कौवा है? यस, कौवा है। इस कहानी में क्या लड़का है? यस, वेरी गुड, लड़का भी है। इस कहानी में क्या मोर है? मोर बिल्कुल नहीं है कहीं भी, है ना। तो बहुत अच्छा, आप जिस बच्चे ने स्टोरी ध्यान से सुना है वो क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएगा और एग्ज़ाम में भी उन क्वेश्चनों का आंसर वो लिख पाएगा। अब हम देखते हैं बुक से अपनी एक जो अभ्यास के प्रश्न है वो बुक से देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन, लिखो कहानी में पहले क्या आया। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, इन पिक्चरों में से आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आया, है ना। तो पहले नंबर पर दिया गया है लड़की, और दूसरे नंबर पर क्या आया? यस, कौवा, तो हम लिखेंगे कौवा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या आया? गुलेल, जो उसके भैया लेकर आए, लड़की के भैया लेकर आए गुलेल। चौथा है, चौथे में क्या आया? जब वो कौवा भाग रहा होता है तो मधुमक्खी का छत्ता, है ना, मधुमक्खी का छत्ता। उसके बाद कौवे के बच्चे, ये बाद में आए, मधुमक्खी का छत्ता पहले आया कहानी में, फिर उसके बाद में कौवे के बच्चे आए, और सोता हुआ आदमी सबसे आखिरी में। ठीक है, हम लिखेंगे 6 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आया? लड़की के बाद कौवा,
गुलेल, मधुमक्खी का छत्ता, कौवे के बच्चे और सोता हुआ आदमी। यहाँ पे पूछा गया है कौन कहाँ, डैश के हाथ में। फर्स्ट नंबर है डैश के हाथ में, किसके हाथ में, जो गुलेल का पिक्चर बना हुआ है किसके हाथ में था, लड़के के हाथ में, है ना। दूसरा है डैश के ऊपर, किसके ऊपर, ये जो घोंसला है किसके ऊपर था, यस पेड़ के ऊपर। डैश में, ये जो घोंसले में बच्चे हैं ये किसके, जो बच्चे हैं ये कहाँ थे, यस घोंसले में थे। और ये जो पेड़ के डैश दिया है 4 नंबर में, तो पेड़ के ऊपर क्या था, गिलहरी, है ना। पेड़ के ऊपर जो गिलहरी है वो कहाँ था, पेड़ के ऊपर, तो हम लिखेंगे ऊपर। और 5वां है डैश के सिर पर, किसके सिर पर, आदमी के सिर पर। तो ये थे हमारे प्रश्न और अभ्यास, और ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा रिवीजन पार्ट में, ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।